Hello guys, today we will going to discuss about combinational circuit and sequential circuit. So combinational circuit is design wise easy to implement as it need combinational design only by using logic gate. Means logic gate are combined in order to create a combinational circuit. But in case of sequential circuit क्या होता है कि combinational circuit और memory element दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमें सीक्वेंस में इनपुट और आउटपुट एक्सेप्ट करवानी होती है. फॉर एग्जाम्पल एडर, हाफ एडर, सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर. यहाँ क्या होता है कि हम सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे काम करते हैं, सिर्फ करेंट इनपुट पे काम करते हैं. लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में प्रीवियस स्टेट के इनपुट या फिर क्रॉस इनपुट्स पे काम करते हैं, प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस या पास्ट स्टेज आउटपुट पे काम करते हैं. ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है. जस्ट लाइक एक रेस की तरह आप एज्यूम कर सकते हो. जैसे कि रेस में एक स्टॉप वॉच लेकर के आपका कोच खड़ा होता है और जब स्टॉप वॉच ऑन होता है तो आपका रेस स्टार्ट हो जाता है. सेम मैनर में कॉम्बिनेशनल सर्किट में भी टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा क्योंकि इनपुट स्टेट पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है, आउटपुट स्टेट पे नहीं कर रहा है. यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट होगा क्योंकि इनपुट स्टेट तो है ही और आपका आउटपुट स्टेट पे भी डिपेंड कर रहा है. मीन्स कि अगर इनपुट को एक टाइम तक चलाया जाए तो हम कितने टाइम लिमिट तक चलाएंगे, किस टाइम फ्रेम में चलाएंगे, इसके लिए सीक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक या टाइम डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट होती है. अब ये टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है और ये प्रेजेंट स्टेट पे काम कर रहा है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी. डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी ईजी है और स्पीड भी इसकी ज़्यादा होगी. सीक्वेंशियल सर्किट की स्पीड जो है थोड़ी स्लो होगी. अगेन कॉम्बिनेशनल सर्किट का बात करें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट ट्रिगरिंग या क्लॉक नहीं होता तो ट्रिगरिंग नहीं होगी कि कब इसे एक्टिव करना है या लो करना है, ऐसा कुछ इसमें नहीं होगा. इसमें एवरी टाइम ये एक्टिव ही माना जाएगा. सीक्वेंशियल सर्किट में ट्रिगरिंग होता है. मीन्स कि कब वो फायर होना है, कब वो एक्टिव होना है, ऐसा होता है. और कब ऑफ होना है ऐसा हो सकता है. दैट इज़ द बाई स्टेबल बिहेवियर ऑफ द सर्किट. But in case of combinational circuit, we are using this circuit for the arithmetical and boolean operation. Means कि ALU के operation wise we had perform the operation. But if you talk about memory operation, we can't do memory operation by using combinational circuit. We use boolean, we use arithmetic, but we cannot use memory operation or storage operation. By using sequential circuit we can perform memory operation as well as स्टोरेज ऑपरेशन ऑल्सो. मीन्स हम यहाँ स्टोरेज ऑपरेशन, मेमोरी ऑपरेशन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मेमोरी एलिमेंट है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सी सर्टेन काइंड ऑफ प्रोसेस लाइक combinational circuit, if providing some memory with it, then the phase is possible that memory behavior is there. Means the previous state output is coming to memory and memory again sending to the combinational circuit, and two or bi-stable outputs are there in case of sequential circuit. And example of sequential circuit we see here: latch, flip-flop, counter, register. Last but not the least, sequential circuit is, as I am already telling, sequential circuit is used for only present input, not for the past, for the main output. Here input, present input as well as past output also required for the main output. So thank you class for this all concept, and we will share other important concepts also in next lectures. Thank you guys.